सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, जल्दी आइए, देखिएगा जल्दी, बैच फर्स्ट जल्दी आइए। तो हम भाई पिछले लेक्चर में कितना कर चुके हैं, फ्री मेटल आयन ऑफ, मैं 3D सीरीज के बारे में आपको बता चुका हूं कि 3D सीरीज के अगर मेटल आयन होंगे, फ्री मेटल आयन विदाउट कॉम्प्लेक्स, तो हम म्यू इफेक्टिव वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू इफेक्टिव, और उससे नहीं निकल रहा तो म्यू स्पिन का अप्लाई कर देंगे, बस करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया लैंथेनोइड सीरीज के मेटल एटम। अब लैंथेनोइड सीरीज के मेटल एटम फ्री मेटल, मतलब कि फ्री मेटल आयन होने चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। फ्री मेटल आयन बोल रहा हूं मैं बार बार, ठीक है, फ्री मेटल आयन होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि फ्री मेटल आयन मतलब कि आयन मतलब क्या है, फ्री मेटल मतलब कि उस पर कोई चार्ज होना चाहिए भाई, +3 इस टाइप से, +2 उस पर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज होना चाहिए। तो ठीक है, अगर हमारे लैंथेनोइड सीरीज के फ्री मेटल आयन होंगे, जैसे कि मैं आपको पिछले लेक्चर में वैसे लिखवा चुका हूं ये एग्जांपल, तो लैंथेनोइड सीरीज के अगर मेरे पास कोई फ्री मेटल आयन होंगे, ठीक है, लैंथेनोइड सीरीज के फ्री मेटल आयन, जैसे कि लैंथेनोइड 3+, सीरियम 3+, प्रोमीथियम 3+ एंड एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शनल दो केस एक्सेप्शन होंगे इसमें, एक्सेप्शनल कौन से भाई, सैमेरियम 3+ और यूरोपियम 3+, ठीक है। ये दो केस एक्सेप्शनल केस है, ये दो यहां पर एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शनल केस है। लेकिन अदर और जितने भी जो मेटल आयन है लैंथेनोइड सीरीज के, आपसे यहां से पूछा, इनमें पूछा भी नहीं जाएगा, आपसे पूछा भी यहां से जाएगा। लैंथेनोइड सीरीज के अदर जो मेटल आयन्स है ना, फ्री मेटल आयन, उनसे आपको उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। लेकिन बात यहां पर आती है कि ये तो चलिए एक्सेप्शनल है, लेकिन हमसे फॉर्मूला, किस फॉर्मूले से हम लैंथेनोइड सीरीज के मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे, बात यहां पर आती है। तो देखिएगा मैं आपको ये चीज बता चुका हूं भाई, उसमें मेरे पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है। डायरेक्ट आप फॉर्मूले पे आइए। तो हम कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, तो लिखिएगा आप, जो हमारा यहां पर फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का, वो फॉर्मूला होता है भाई G√J+1, याद रखिएगा। ये फॉर्मूला होता है किस चीज को कैलकुलेट करने का भाई, मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने का। याद रखिएगा, क्या बोल रहा हूं मैं, याद रखिएगा इस चीज को, मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने का जो यहां पर फॉर्मूला होता है वो होता है ये G+1, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप यूज कर लेना, इस फॉर्मूले का यूज करना। अब हमको यहां पर एक चीज तो पता है, J क्या होता है, कपलिंग कांस्टेंट, भाई वो J निकालना तो हमको आता है L-S, L+S और S से निकल जाता है, लेस देन हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड, जब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो J तो आपको पता है। लेकिन हम G के लिए, G को किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट दिस, इसको किस प्रकार कैलकुलेट करें भाई हम, हाउ टू कैलकुलेट G को। तो देखिए आप, G के लिए भी डिफरेंट एक फॉर्मूला होता है हमारे लिए, हमारे पास G के लिए भी फॉर्मूला होता है भाई, G को कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। देखिएगा उस फॉर्मूले को, मैं आपको वो फॉर्मूला बताता हूं क्या होता है भाई वो फॉर्मूला, ये चीज आपको बताते हैं हम, ठीक है। यहां पर 2 फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं G निकालने के लिए, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या है भाई, G को कैलकुलेट करने का 1+S+1, ठीक है। देखिएगा +J+1 -L+1, ठीक है, ओके। उसके बाद भाई 2J+1, ठीक है ना, ओके। उसके बाद देखिए एंड अदर, एक और फॉर्मूला, या फिर इसके अलावा कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेना, 3/2 +S+1 -L+1, ठीक है। हम यहां पर S+1 ही यूज करेंगे क्या, हाँ बिल्कुल ठीक है, S+1 ही यूज करेंगे, ठीक है। उसके नीचे फिर 2J+1, ठीक है। इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को यूज कर लेना, और ठीक है, इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को यूज कर लेना, किस चीज के लिए, G की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब आप यहां पर एक चीज देखिए, आपको सभी चीज तो पता है भाई, यहां पर आपको यहां पर J वैल्यू कैलकुलेट करनी आती है, S की वैल्यू कैलकुलेट करनी आती है, L की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी आती है। अब आपकी कैलकुलेशन है, बस वो कैलकुलेशन आपकी करेक्ट होनी चाहिए भाई। मैथमेटिक्स के जो बच्चे नहीं है, जो बायोलॉजी के हैं, वो मैं पहले बता देता हूं, आपकी कैलकुलेशन करनी, कैलकुलेटर को किस टाइप से यूज करते हैं उसको करके जाना नेट में,
नेट जेआरएफ का जब आप एग्जाम करने लेने, पहली बात तो एक बात बता देता हूं मैं आपको, जब हम गेट का एग्जाम देंगे ना, वहां पे आपकी कैलकुलेशन जबरदस्त अच्छी होनी चाहिए। सीएसआई और नेट का जब आप एग्जाम दोगे तो वहां पर कैलकुलेशन इतनी ज्यादा मैटर नहीं रखती, वहां पर कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो बहुत मतलब कि छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेटिव, जो आपके इजीली सोल्व आउट हो जाते हैं सीएसआई नेट में, ठीक, क्योंकि इसीलिए वहां पर हमको कैलकुलेटर भी यूज नहीं होता, स्क्रीन पे हमारे कैलकुलेटर भी नहीं आता, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा हाई कैलकुलेशन के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। लेकिन गेट में पूछे जाते हैं, टिफर में, गेट, टिफर और सीएसआईआर के खुद के जो एग्जाम होते हैं, वो बार्क के जो एग्जाम होते हैं, ये एक चीज और बता देता हूं, ये बार्क वगैरह के लिए सभी चीजों के लिए तैयारी करवा रहा हूं मैं। अगर मैंने टिफर लिख दिया ना, टिफर, तो याद रखिएगा बार्क के लिए भी तैयारी हो रही है आपकी, डीआरडीओ के लिए भी हो रही है। ये केमिस्ट्री जो है आपकी सभी चीज पर अप्लाई होगी जो मैं करवा रहा हूं, ये हायर लेवल की केमिस्ट्री है, ये बेसिक से लेके मैं आपको हायर लेवल की केमिस्ट्री करवा रहा हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि अगर इस केमिस्ट्री को 11th का बच्चा देखता है और 12th का बच्चा देखता है तो उसके लिए भी ये बहुत बेटर है, बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि उसको जरूरी है कि हायर लेवल की वो नॉलेज गेन करे, कुछ हायर लेवल की नॉलेज उसको गेन हो। अभी वो क्या करे, अपने टॉपिक्स को यहां से उठाए जो जो उसके टॉपिक हैं, और उन टॉपिक्स को वो अच्छे से क्लियर कर ले, अच्छे से क्लियर कर ले, ताकि उसको उन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो 12th के बच्चे को, ठीक है। उसके बाद बीएससी आ जाती है। बीएससी वाले बच्चे यहाँ से वो टॉपिक को ही चूज करें जो उनके एमएससी एंट्रेंस में पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा ना भी स्टडी करें। क्योंकि जब आप यहाँ पर, मैं तो और एक चीज और बोल देता हूँ भाई, बीएससी वाले बच्चे तो सभी करें, बीएससी वाले तो इसको पूरे टॉपिक को ही करें। क्यों करें? क्योंकि भाई अब एमएससी इंटीग्रेटेड होने लग गई। अब एमएससी इंटीग्रेटेड में बच्चा 2 साल ही तो बेसिक करता है, उसके बाद तो वो नेट की तैयारी करना स्टार्ट कर देता भाई। बीएससी फाइनल से ही एमएससी इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है वहां पर वो कुछ नहीं करता, वो बीएससी फाइनल ईयर से ही लग जाता है। और उसके बाद जब वो बीएससी एमएससी फर्स्ट में आता है, क्योंकि एमएससी की उसको भड़क है नहीं कि एमएससी में मुझे एडमिशन लेना पड़ेगा, तो उनको तो क्या है भाई, उनको तो डायरेक्ट किया कि एमएससी होते ही मतलब कि मेरे को तो नेट जेआरएफ निकाल के पीएचडी करनी है। तो एमएससी इंटीग्रेटेड वालों के ये एक बेनिफिट है, ये उनको एक बेनिफिट मिला हुआ है, ठीक है, एमएससी इंटीग्रेटेड वालों को। तो भाई आप याद रखिए, आप बीएससी वाले भी इसको पूरे कोर्स को कीजिए, ताकि आपकी नेट जेआरएफ की तैयारी यहां से हो जाए, अभी हो जाए। अगर आपको आगे केमिस्ट्री में भविष्य बनाना है, तो केमिस्ट्री में अगर आपको भविष्य बनाना है, तो आप जो मैं करवा रहा हूं वो करते रहिए, जितना कोर्स जाए, जितने लेक्चर जाए, उन सभी लेक्चर को कीजिए, नोट्स बनाइए, असाइनमेंट सोल्व कीजिए, ठीक है। ओके, तो देखिएगा यहां पर हम क्या करें, लेंथेनॉइड सीरीज के जो फ्री मेटल आयन होंगे उनका मैग्नेटिक मोमेंट किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। याद रखिएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू जी रूट जे जे प्लस में 1, जे प्लस में 1 की वैल्यू आप निकाल लोगे। अब आपको चाहिए सिर्फ जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू कैलकुलेट करने का लिए ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस एस प्लस 1 जे ब्रैकेट जे प्लस 1 माइनस एल ब्रैकेट एल प्लस 1, ये एस ब्रैकेट एस प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2j ब्रैकेट जे प्लस 1। और अगर आप कोई अलग फॉर्मूला यूज करना चाहो तो वो फॉर्मूला भाई ये है 3/2 प्लस उसके बाद एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 2j जे प्लस 1 डिवाइडेड में, ठीक है। ओके, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिएगा आप, अगर हमारे पास कोई 5F एक्टिनोइड सीरीज का कोई मेटल एटम आ जाता है, याद रखिएगा, कोई भी एक्टिनोइड सीरीज का फ्री मेटल आयन आ जाता है, या तो एक्टिनोइड सीरीज हो या फिर 5D मेटल हो, ठीक है। एक्टिनोइड सीरीज, एसिटिनोइड बोलते हैं ना इसको, एक्टिनोइड बोलता मैं तो इसको, ठीक है। एक्टिनोइड एंड 5D मेटल, 5D ट्रांजिशन मेटल फ्री आयन, फ्री मेटल आयन, ट्रांजिशन फ्री मेटल आयन। याद रखिएगा इस चीज को, स्पेशली बोल रहा हूं तुम्हें, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा इस चीज को आप सभी, कि अगर हमारे पास कोई फ्री मेटल आयन आ जाता है, किस चीज का, एक्टिनोइड या 5D ट्रांजिशन सीरीज का कोई फ्री मेटल आयन आ जाता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो म्यू इफेक्टिव है ना, म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली। तो वहां पर हम म्यू स्पिन ओनली का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। म्यू स्पिन ओनली से भी हम वहां पर, म्यू एक्सपेरिमेंटल, म्यू स्पिन ओनली नहीं, म्यू एक्सपेरिमेंटल के इक्वल होता है, ठीक है। म्यू एक्सपेरिमेंटल कौन सा होता है भाई, और म्यू एक्सपेरिमेंटल कौन सा होता है, म्यू स्पिन ओनली से ही हम यहां से डायरेक्ट इस चीज से निकाल सकते हैं, ठीक है। म्यू एक्सपेरिमेंटल, अगर यहां से कोई भी मेटल आ जाए हमारे पास, तो हम इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, n+2 से, n+2
टू से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल जो होता है ना म्यू एक्सपेरिमेंटल, वो इससे फाइंड आउट होता है n+2। ये एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट ही तो है, जो एक्सपेरिमेंटल जो हमारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आता है वो इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं n+2 से। म्यू इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट के इक्वल होता है, तो n+2 से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। क्या है भाई, फ्री मेटल आयन हो अगर हमारा फ्री मेटल आयन हो, कौन सा, एक्टिनोइड या 5d ट्रांजिशन मेटल का, एक्टिनोइड या कोई 5d ट्रांजिशन मेटल हो, फ्री मेटल आयन हो, 5d ट्रांजिशन सीरीज का कोई फ्री मेटल आयन हो, तो हम म्यू इफेक्टिव जो वहां पर एक्सपेरिमेंटल के इक्वल होता है n+2 रख के हम मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी आपको एक चीज बोलूंगा कि यहां पर जितने भी मैंने आपको मैग्नेटिक मोमेंट लेंथेनोइड सीरीज के लिए, एक्टेनोइड 5d के लिए और 3d सीरीज के मेटल आयन के लिए आपको फॉर्मूले बताए हैं, अगर उन फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन सोल्व आउट ना हो तो आप क्या म्यू स्पिन ओनली का फॉर्मूला अप्लाई करके देखना आपका कैलकुलेटर। लेकिन आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, जो हमारे लेंथेनोइड सीरीज के मेटल है ना, फ्री मेटल आयन, वहां पर तो आपका इसी से मतलब कैलकुलेट होगा मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन फिर भी आपको बोल रहा हूं एक चीज कि अगर इनसे ना निकले इन फॉर्मूले से, तो आप ओनली म्यू स्पिन ओनली का और म्यू इफेक्टिव वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करके देखना, फिर देखना कि करेक्ट वैल्यू कोई आती है क्या 4 ऑप्शन में। अगर करेक्ट वैल्यू आ जाए तो उस पर टिक कर जाना। पहले तो आप इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना, अगर इन फॉर्मूले में आपकी करेक्ट वैल्यू नहीं आती है तो उस फॉर्मूले को यूज करना, म्यू स्पिन ओनली को, क्योंकि कई रूल हैं वो अप्लाई हो जाते हैं, वो कंडीशन आ जाती है वहां पे, जिसके कारण वहां पर म्यू इफेक्टिव म्यू स्पिन ओनली के इक्वल हो जाता है। ठीक है, लेकिन फाइनली मैं एक चीज बताऊं, लेंथेनोइड सीरीज से अगर कोई भी मेटल आयन होगा तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, क्या, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू G√JJ+1। याद रखिएगा। तो हमने कितने फॉर्मूलाज बता दिए आपको, 3D सीरीज का अगर कोई फ्री मेटल आयन है तो हम म्यू इफेक्टिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, लेकिन वहां पर फ्री मेटल म्यू इफेक्टिव का तो लगाएंगे, लेकिन अगर वैल्यू करेक्ट नहीं आती है तो हम क्या करेंगे, म्यू स्पिन ओनली का फॉर्मूला भी लगा के देखेंगे। उसमें तो गारंटीड बोल रहा हूं मैं आपको, म्यू स्पिन ओनली का फॉर्मूला लगाओगे तो आपकी करेक्ट वैल्यू आ जाएगी, अगर म्यू इफेक्टिव से नहीं आ रही है तो 3D सीरीज फ्री मेटल आयन में। ठीक है, और यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, फ्री मेटल आयन में LS कपलिंग नहीं होती, ऑर्बिटल स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग जो है यहां पर क्या होती है भाई, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग यहां पर एब्सेंट होती है। याद रखिएगा इस चीज को, स्पेशली बोल रहा हूं आपको, जो हमारे फ्री मेटल आयन होते हैं वहां पर LS कपलिंग एब्सेंट होती है। LS कपलिंग में आपको बता दूंगा क्या होती है, आपको आगे बताता हूं LS कपलिंग क्या होती है। ठीक है, फ्री मेटल आयन में ये एब्सेंट होती है LS कपलिंग। ठीक है, ये डी ऑर्बिटल क्विंचिंग जो होता है ना, डी ऑर्बिटल का क्विंचिंग मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मतलब कि सभी ऑर्बिटल में मूव करना, इस ऑर्बिटल से उठ के इसमें मतलब सभी ऑर्बिटल में जाता रहता, सेम शेप और एनर्जी होना चाहिए बस, ऑर्बिटल का शेप और एनर्जी सेम होना चाहिए बस। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल क्विंचिंग फॉर्म होता है। ठीक है, क्विंचिंग। ओके, तो मैंने क्या बताया आपको, अगर लेंथेनोइड सीरीज का फ्री मेटल आयन हो तो लेंथेनोइड सीरीज का, याद रखिएगा, लेंथेनोइड सीरीज का फ्री मेटल आयन हो 5f ऑर्बिटल्स। लेंथेनोइड सीरीज मतलब कि 5f ऑर्बिटल कंटेन करके रखता है ना, वो 5f या 4f, देख लेना 4f का है ना, 4f और 5f एक्टिनोइड्स के होते हैं। ठीक है, ओके, तो याद रखिएगा आप इस चीज को। ठीक है, आप इस चीज को कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ओके, क्या बोला मैंने, 3 जो हमारे कौन से भाई 3D सीरीज मेटल आयन, फ्री मेटल आयन, उनको कैलकुलेट म्यू इफेक्टिव से या म्यू स्पिन ओनली से। लेंथेनोइड सीरीज के जो फ्री मेटल आयन होंगे उनको कैलकुलेट G√JJ+1 इससे। और G किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, आपको फॉर्मूला लिखवा दिया था मैंने। ठीक है, G को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो हमारा G है वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, टीफर में, हमारे CSI नेट JRF में, गेट में डायरेक्ट आपको ये दे दिया जाएगा कि इसकी G वैल्यू कैलकुलेट कीजिए भाई, G वैल्यू। तो आपको डायरेक्ट G वैल्यू भी कैलकुलेट करनी आ सकती है, लिख लीजिएगा जो भी बोल रहा हूं, G वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट करनी दे सकते हैं। उसके बाद हमको थर्ड क्या किया हमने, जो एक्टिनोइड और जो अगर हमारा 5D ट्रांजिशन सीरीज का कोई फ्री मेटल आयन हो, अगर हमारा एक्टिनोइड सीरीज का एक्टिनोइड, थोरियम, यूरेनियम, ये आते हैं ना हमारे, ये चेक कर लेना आप। ठीक है ना, ये देख लेना आप। ठीक है, तो अगर हमारा एक्टिनोइड सीरीज के कोई भी फ्री मेटल आयन हो और 5D सीरीज के फ्री मेटल आयन हो, 5D ट्रांजिशन मेटल जो है वहां से कोई फ्री मेटल आयन हो, तो वहां पर क्या होता है, म्यू इफेक्टिव जो है वहां पर म्यू एक्सपेरिमेंटल के इक्वल होता है। और म्यू एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, n+2। वहां पर जो म्यू इफेक्टिव होता है वो म्यू एक्सपेरिमेंटल के इक्वल होता है वो, और म्यू एक्सपेरिमेंटल n+2 होता है। ये रख देना आप, उससे फॉर्मूला आपका डायरेक्ट निकल आएगा, उससे भी आपकी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला रखना, और मैं आगे आपको जब क्वेश्चन कैलकुलेट कराऊंगा ना तो आपको ये फॉर्मूलाज
हमें ऑप्शन दिए होंगे और हमें देखना हमारा कौन सा फ्री मेटल आयन है ये चेक करना, फिर हम ये फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। अगर इन फॉर्मूला से इक्वेशन नहीं निकली तो हम ओनली म्यू स्पिन वाला, म्यू इफेक्टिव वाला ये फॉर्मूले अप्लाई करके देखेंगे। भाई जिस फॉर्मूले से करेक्ट वैल्यू आएगी ना वो हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इन चीजों को, मैं बता रहा हूं बार बार। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन करते हैं भाई, ये चीज होगी ना, अब हम करेंगे क्वेश्चंस को। ध्यान दीजिएगा, अब हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्वेश्चंस आएंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, करवाते हैं आपको, 2-4 क्वेश्चन कर लीजिएगा और आप देख लीजिएगा और उन क्वेश्चंस को आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है ना वो है क्रोमियम 4 पॉजिटिव का। कौन सा भाई? क्रोमियम 4 पॉजिटिव। क्या है भाई? क्रोमियम क्रोमियम 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 4 पॉजिटिव नहीं, क्रोमियम 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 2 पॉजिटिव। यहां पर डी कितना है भाई? D4, D4 है। डी कितना है? डी में जो इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। याद रखिएगा यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं, क्रोमियम 2 पॉजिटिव। क्रोमियम 2 पॉजिटिव अब कौन से सीरीज का मेटल है भाई? आप बताइए मेरे को जल्दी से, क्रोमियम 2 पॉजिटिव कौन से सीरीज का? 3D सीरीज का फ्री मेटल आयन है, 3D सीरीज का फ्री मेटल आयन है। तो यहां पर हम किस प्रकार निकालेंगे बताइए आप जल्दी, यहां पर हम किस प्रकार निकालेंगे भाई मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू को? तो आप म्यू इफेक्टिव का फॉर्मूला लगा देना, म्यू इफेक्टिव का। अब मैं इसमें भी आपको एक चीज बताऊंगा कि यहां पर म्यू स्पिन ओनली से निकल जाएगा या म्यू इफेक्टिव से निकलेगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पर हम ओनली म्यू स्पिन ओनली से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बता दूंगा मैं आपको। लेकिन आपको कई जगह पर आएगा फ्री मेटल आयन, कई जगह पर आपको मैं बता देता हूं, ये चीज पहले ही आपकी कंफर्म कर रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। कई जगह पर ऐसा आता है फ्री मेटल आयन आ जाएगा, लेकिन हमारा म्यू इफेक्टिव फॉर्मूला यूज करके हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट नहीं आ रहा। क्यों? उसका कारण ये होता है ये जो म्यू हमारा क्रोमियम 4 पॉजिटिव अगर ऐसे किसी कॉम्प्लेक्स में लगा है जहां पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है ईजी में अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल। ईजी में क्या है? अनसिमेट्रिकल। और जिस टाइम ईजी में इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल होगा ना, जिस टाइम इलेक्ट्रॉन ईजी में क्या होगा? अनसिमेट्रिकल फील्ड होगा, वहां पर म्यू स्पिन ओनली क्या होता है? ग्रेटर होता है देन म्यू इफेक्टिव से। वहां पर म्यू स्पिन ओनली क्या होता है? म्यू स्पिन ओनली ग्रेटर होता है म्यू इफेक्टिव से। तो वहां पर हम ओनली म्यू स्पिन ओनली का फॉर्मूला यूज करके क्या n+2 इस फॉर्मूले का यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आप सबसे पहले तो आपको मैं यहां पर एक चीज बता देता हूं, लिखिएगा आप ध्यान से भाई, ध्यान से लिखिएगा, मैं जो बोल रहा हूं ना आपको ध्यान से लिखिएगा। क्या चीज है, क्या चीज है? ध्यान से लिखिएगा इस चीज को। क्या कि ये n+2 किस प्रकार आया भाई? यहां पर जो फॉर्मूला था ना म्यू स्पिन ओनली का, म्यू स्पिन ओनली का जो फॉर्मूला था वो क्या था पता है? म्यू स्पिन ओनली का जो फॉर्मूला था वो था भाई 4s+1 ये था। लेकिन यहां पर s जो होता है ना, s वो होता है किस चीज के इक्वल भाई? n/2। n मतलब कि कोई भी क्वांटम नंबर वैल्यू, n/2। s क्या होता है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पर भाई टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, n की वैल्यू तो यहां पर कुछ भी हो सकती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो हम यहां पर s की जगह क्या रख देते हैं? यहां पर हम s की जगह क्या रख देते हैं भाई? हम यहां पर s की जगह रख देते हैं n/2 +1। ठीक है, ओके, ये होता है ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, 2 को हाफ को यहां से बाहर निकाल आते हैं, यहां से। इसके बाद क्या करेंगे? हाफ को यहां से हाफ बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और ये क्या बचेगा? n+1। ठीक है, तो 2 दूनी 4, ये कैंसिल 2, ये 2 से 2 कैंसिल। तो क्या बचा भाई? फॉर्मूला हमारा बचा n+2। यही तो बचेगा ना, यही तो बचेगा। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, n+2 ही तो बचेगा। ये बाहर आएगा, ये बाहर आने से पहले ये इसके साथ भी तो रिएक्ट करेगा। 1 मिनट देखिएगा आप। मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको इसके साथ भी तो रिएक्ट वो किया, मल्टीप्लाई किया है। मतलब कि इसका एलसीएम लेंगे, जब हम एलसीएम तो लेना आता है ना आपको,
आप सभी को एलसीएम तो लेना आता होगा 4n। मैं ये कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं बायोलॉजी वाले बच्चों को, क्योंकि उनको प्रॉब्लम आती है इसमें, उनको इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अब ये भाई n/2 है जो वो इसके साथ है, इसके साथ, तो हम इसके साथ भी तो करेंगे ना डिवाइड। तो भाई इसके साथ क्या होगा, ये जब इसके साथ डिवाइड होगा, ये देखिए यहाँ पर ये क्या है n/2, और यहाँ पर क्या होगा, हम इसको इसके साथ 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये ऊपर चला जाता है। आपको पता होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो वैल्यू आएगी ये 1 के साथ मल्टीप्लाई जाती है। कैसे, n/2, ये आपको पता होगा भाई। देखिए मैं आपको करवा रहा हूं ये किस चीज के लिए, ये बायोलॉजी वाले बच्चों को करवा रहा हूं। ये 2 × 2 आ गया ना, अब इस 2 को मैंने इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 आ गया, और 2 को फिर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये बायोलॉजी वाले बच्चों को करवा रहा हूं, क्योंकि इनको ये छोटी छोटी जो कैलकुलेशन होती है ये नहीं पता होता, कई बार ये भी भूल जाते हैं कई बार। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली क्या आता है, फिर क्या आता है भाई 4 × n/2, और फिर मैं हाफ को बाहर निकाल लेता हूँ, हाफ को मैं क्या करता हूँ बाहर निकाल लेता हूँ, और यहाँ पर वैल्यू बचती है n+2। ठीक है, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये कैंसिल होकर क्या बचता है भाई, √n+2। रूट तो पहले था ही ना, इसमें रूट तो पहले था ही, इसलिए रूट बचता है। ठीक है, ओके, तो ये चीज याद रखिएगा। इस प्रकार ये क्या आता है भाई, n+2 आता है, n+2 हमारा ये निकल बन के आता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्रोमियम 2 पॉजिटिव फ्री मेटल आयन है, अब हमारा क्या है भाई, क्रोमियम 2 पॉजिटिव फ्री मेटल आयन है। याद रखिएगा, क्रोमियम 2 पॉजिटिव फ्री मेटल आयन है अब हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जो क्रोमियम 2 पॉजिटिव 3D सीरीज का फ्री मेटल आयन है, तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव फ्री मेटल आयन 3D सीरीज का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू इफेक्टिव वाला। करिए आप, करिए, मैं बताता हूं आपको म्यू इफेक्टिव वाला फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे। हमने यहां पर म्यू इफेक्टिव का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, करिए म्यू इफेक्टिव का, पहले आपको म्यू इफेक्टिव का फॉर्मूला यूज करके देखना होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन, उन 4 ऑप्शन में अगर वो 3D सीरीज के मेटल आयन का, बेशक से कॉम्प्लेक्स में हो, बेशक से वो फ्री मेटल आयन हो, अगर हमें 3D सीरीज का मेटल आयन का क्या पूछ रहा है, फ्री मेटल आयन का कॉम्प्लेक्स का, अगर हमें फ्री मेटल आयन का पूछ रहा है तो म्यू इफेक्टिव का यूज करना, और म्यू इफेक्टिव से करेक्ट वैल्यू नहीं आ रही है तो आप क्या करना भी, म्यू इफेक्टिव से अगर करेक्ट वैल्यू नहीं आ रही है तो म्यू स्पिन ओनली यूज करके देखना। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में भी आगे बताता हूं कॉम्प्लेक्स में क्या होता है। ठीक है, पहले इसको निकाल लिए, पहले इस चीज को फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि नहीं कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स फ्री मेटल आयन क्या करना है। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन नहीं पैदा होने देंगे, वो लास्ट में बताएंगे ये चीज आपको हम। ठीक है, तो म्यू इफेक्टिव का फॉर्मूला लगा दिया। अब आप आइए भाई, अब आप आइए यहाँ पर D4 के लिए इलेक्ट्रॉन फिलअप करिए। यहाँ पर कितने हैं भाई, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी, n मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n मीन्स क्या भाई, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं। n मीन्स क्या भाई, विच नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n का मतलब होता है। ठीक है, l की वैल्यू निकालिए, l की वैल्यू क्या आएगी भाई, l की वैल्यू आएगी 2, l की वैल्यू यहाँ पर 2 आएगी। ठीक है, तो भाई फाइंड आउट कीजिए क्या आएगा, n की वैल्यू 4 है, 4 + 2 + 2 + 1। ठीक है, यही आएगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा 16 4 16 16 4 दूनी 8 16 और 8 24 प्लस 2 दूनी 4 6 30, तो √30 आ गया भाई। और √30 को जब आप सोल्व आउट करोगे तो √30 को सोल्व आउट करने के बाद वैल्यू क्या आएगी, √30 को सोल्व आउट करने के बाद वैल्यू क्या आएगी भाई 5.4। और एक ही चीज याद रखना, इस चीज को मैं सोल्व आउट करने का एक शॉर्ट ट्रिक मेथड बताऊंगा। बेशक से आप एक काम करना, यूट्यूब पे जाके चेक कर लेना भाई रूट को हम किस प्रकार, पॉइंट की जो वैल्यू आती है ना, पॉइंट की जो पॉइंटों की वैल्यू आती है रूट की, वो किस प्रकार कैलकुलेट की जाती है। याद रखिएगा, जो पॉइंटों में जो वैल्यू आती है, पॉइंटों में, इस पॉइंट में, ये पॉइंट में जो वैल्यू आती है, इसको हम किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं, ये गजब का फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता भी दूंगा। ये पहले आपको करवा देता हूं, उसके बाद लास्ट में एग्जांपल करूंगा ना, उन एग्जांपल्स में मैं आपको वो वैल्यू बता दूंगा किस प्रकार आपको ये पॉइंटों में वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है रूट की। क्योंकि कई बार ये आती तो वैसे रूट पॉइंटों में वैल्यू आती है, पॉइंटों में आती है ना वैल्यू, लेकिन इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं रूट की वैल्यू को, मैं आपको छोटा सा एक फॉर्मूला बता दूंगा, आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही
मेजर कर दोगे। ठीक है, तो ठीक है, तो यहां पर क्या आएगी भी वैल्यू 5.4 वोल्ट्स मैग्नेटॉन। यहां पर जो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया फ्री मेटल आयन के लिए, 3D सीरीज का फ्री मेटल आयन है क्रोमियम 2 पॉजिटिव, उसके लिए जो हमारा क्या आ गया फ्री मेटल आयन के लिए जो वोल्ट्स ये आ गया, जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आ गया इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट, वो निकल आया 5.4 वोल्ट्स मैग्नेटॉन। कितना 5.4 वोल्ट्स मैग्नेटॉन हमारा क्या आ गया भाई, हमारी वैल्यू आ गई √3 की, √30 की। जो हमारा √30 है वो 5.4 के इक्वल होता है। तो वोल्ट्स मैग्नेट यो हमारा जो इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट वो किसके इक्वल हो गया 5.4 वोल्ट्स मैग्नेटॉन। किसके बाद 5.4 वोल्ट्स मैग्नेटॉन हमारा क्रोमियम 2 पॉजिटिव का क्या आ गया इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आ गया। ठीक है, तो आपने निकाल लिया। तो आपको मैं क्या अभी दोबारा सुन लीजिए क्या बोल रहा हूं। अभी अगर आपके 3D सीरीज फ्री मेटल आयन है, 3D सीरीज फ्री मेटल आयन है, तो हमको म्यू इफेक्टिव लगाना है। म्यू इफेक्टिव क्या लगाना भाई, म्यू इफेक्टिव फॉर्मूला लगाना है। और ऑप्शन में अगर आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है 5.4 है कहीं पर तो टिक कर देना, अगर ये कहीं पर है ही नहीं तो आप म्यू स्पिन वाला फॉर्मूला यूज करना, ओनली इस फॉर्मूले का, फिर देखना कि आता है क्या नहीं आता है, फिर देखना आप। ठीक है, उसके बाद आ जाता है तो फिर वो उस मतलब कि इस फॉर्मूले से हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो अब देखिएगा अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल और करवा देते हैं आपको एक और। अब जो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है ना भाई, वो मैं ले रहा हूं लैंथेनोइड सीरीज का। ध्यान करिएगा, याद रखिएगा। अब मेरा जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं वो किसका, लैंथेनोइड सीरीज का ले रहा हूं। लैंथेनोइड सीरीज का भाई क्या है, लैंथेनोइड सीरीज का मैंने ले लिया सीरियम 3 पॉजिटिव। अब लैंथेनोइड और सीरियम, लैंथेनोइड सीरीज जैसे स्कैंडियम टाइटेनियम लैंथेनोइड सीरियम, तो सीरियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं f ऑर्बिटल में 4। तो यहाँ पर कितनी f ऑर्बिटल का ही ना, ये f ऑर्बिटल का ही तो मेटल है, फ्री मेटल आयन। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है 1, f ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि सीरियम में होता है 4, अब 3 पॉजिटिव आ गया तो 1 इलेक्ट्रॉन है भाई f ऑर्बिटल में। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, ये f ऑर्बिटल बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिया। f ऑर्बिटल के लिए किस प्रकार रखता हूं मैं वैल्यू, आपको पता है ना, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, ये होती है भाई वैल्यू, यही रखते हैं ना हम। अब इसमें मुझे क्या करना है, L की वैल्यू निकाल लीजिए, सभी निकाल लीजिए, अब सारी वैल्यू निकाल लीजिए। L की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए भाई। L की वैल्यू यहाँ पर 3 है, L की वैल्यू यहाँ पर 3 है। यहाँ पर S की वैल्यू क्या है, हाफ है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन के लिए S की वैल्यू हाफ होती है। ठीक है, L की वैल्यू निकाल लीजिए भाई, J की वैल्यू, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लिए L-हाफ, क्योंकि लेस देन हाफ फील्ड है तो L-S यूज होगा। ठीक है, तो क्या होगी भाई वैल्यू 3 - हाफ क्या होगी 6 5/2। तो हमने फाइनली फाइंड आउट कर लिया भाई, L क्या है 3, S क्या है हाफ और J क्या है 5/2, J है भाई 5/2। ठीक है, ये कैलकुलेट करके रखना है आपके, आप इन चीजों को, अगर हमारे लैंथेनोइड सीरीज से कोई आ जाता है, लैंथेनोइड सीरीज से अगर कुछ आ जाता है क्वेश्चन वगैरह, तो ये आप कैलकुलेट करके रखना पहले ही। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, J+1, इसको लगाते हैं हम, याद है ना आपको, इसी फॉर्मूले को तो पुट अप करते हैं। अब एक चीज देखिए, पहले आपको G करना पड़ेगा कैलकुलेट, किस चीज को, G को कैलकुलेट करना होगा, तभी हमारा ये क्वेश्चन जो है सोल्व आउट होगा। किस चीज को भाई, पहले हमको G कैलकुलेट करना होगा। तो G के लिए मैं फॉर्मूला, कोई भी एक फॉर्मूला लगा दीजिए। मैंने भाई G को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, S+1 प्लस J+1 और -L+1। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा ये S+1 है, कभी वो N+2 कर दो आप, इसको 2 मत कर देना भूल के भी, ये S+1। ठीक है, और 2J+1। ठीक है, ओके। अब देखिएगा G को कैलकुलेट करना है ना, तो आप हमारे पास वैल्यू तो सभी है ही। S की वैल्यू क्या है भाई, हाफ, पहले सबसे पहले इसको रखिए, हाफ +1। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आप J की क्या है 5/2। ठीक है भाई, +1। ठीक है, उसके बाद माइनस L की क्या है भाई 3 + 1। ठीक है,
ओके, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2, 5/2, 5/2 प्लस 1। यही वैल्यू तो यूज कर रहे थे हम, इसी को यूज कर रहे थे ना, याद है ना आपको, इसी को तो यूज कर रहा था मैं। ठीक है, अब आप इसको फाइंड आउट कीजिए, अब कैलकुलेट कीजिए। इसकी कैलकुलेशन किस प्रकार करोगे आप, इसकी कैलकुलेशन किस प्रकार करोगे पता है ना आपको। इसकी कैलकुलेशन हम किस प्रकार करेंगे भाई, पहले वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। 1 प्लस ये निकालिए, इसका क्या आएगा, इसको कैलकुलेट कीजिए, क्या आएगा, इसको इससे कीजिए, इसको फिर इससे कीजिए मल्टीप्लाई। यही करेंगे ना इस प्रकार। इसकी कैलकुलेशन तो आप कर लोगे ना वैसे, लेकिन फिर भी बायोलॉजी वाले बच्चों को मैं करवा रहा हूं। बायोलॉजी वाले बच्चों को प्रॉब्लम होती है भाई, मेरे को पता है, क्योंकि मैं बायोलॉजी से हूं, मेरे को तो प्रॉब्लम होती थी, इसलिए इनको करवाना जरूरी होता है। ठीक है, कैलकुलेशन करवा रहा हूं मैं इसकी। ठीक है, भाई देखिए, हम किसी के साथ मतलब कि या बता रहा हूं ना मैं आपको, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं छोड़ूंगा, बस प्रॉब्लम नहीं, आपको प्रॉब्लम में नहीं छोड़ना चाहता। आपको हर एक कैलकुलेशन वगैरह जो होगी मेरी तरफ से, जो मेरे को आती है भाई जो मेरे को आती है कैलकुलेशन, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं भी बायोलॉजी से हूँ, कोई मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ मेरा, क्योंकि भाई मैथमेटिक्स वालों को ये सभी फॉर्मूलाज वगैरह निकालना आता है, सब कुछ वो जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर देते हैं, लेकिन मैं बायोलॉजी से था। लेकिन इस चीज़ को क्यों मार देना, मेरे एमएससी फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स थी, लेकिन मैंने फुल प्रैक्टिस की थी मैथ की, अच्छे नंबर आए थे मेरे मैथ में मैंने 85 नंबर लिए थे। हाँ 85 नंबर थे मेरे, तो मैथमेटिक्स मैंने फुल प्रैक्टिस की थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी वो 5 साल हो गए तो प्रैक्टिस नहीं की थी मैथमेटिक्स की, इसलिए वो भूल जाता हूँ थोड़ा मैं। ठीक है, मैथमेटिक्स को भूलता हूँ और किसी चीज़ को नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, 2 से 2 कैंसिल, 25 प्लस 25 और उसके बाद 5। ठीक है, ये होगा, यही होगा ना, यही तो होगा। उसके बाद आप देखिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये मैं इसको रफ कर रहा हूं भाई, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा आपका, याद रखिएगा। इसका कैलकुलेशन करने के बाद बिल्कुल जो करेक्ट आंसर आएगा वही आपको लिखना है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कीजिए भाई, क्या आएगा, क्या आएगा यहां पर, इसका कैलकुलेशन करिए, जल्दी कीजिए, इसका कैलकुलेशन करिए जल्दी आप सभी। ठीक है, सभी कैलकुलेशन कीजिए इसका। इसमें क्या करेंगे भाई हम, इसमें क्या करेंगे, नीचे क्या आएगा भाई, नीचे आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 2। एक मिनट रुकिएगा, हम नीचे क्या करेंगे, 1 प्लस में 35 डिवाइडेड बाय 2 हम, और इसके बाद क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू को नीचे लेके आएंगे, हम किस किस वैल्यू को नीचे लेके आएंगे, ये किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे भाई, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 को फिर ऊपर ले जाएंगे, क्या बनेगी वैल्यू भाई हमारी, 1 प्लस